राजस्थान की सियासी संकट, पायलट गहलोत की तनातनी के बीच बीजेपी का भी बड़ा बयान आया कि फ्लोर टेस्ट की कर ली जाए तैयारी। सबसे बड़ी बात है कि जो सचिन पायलट का एक ट्वीट आया है, ट्वीट में लिखा है कि सत्य परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये वाकई बात सत्य है कि सत्य को कभी झुटलाया भी नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर हम राजस्थान की सियासत की बात करें कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अब जो तनातनी चल रही है और मन मुटाव कांग्रेस के बीच में आ गया है, वो दो फाड़ में खड़ा हो गया है। सचिन पायलट को अब कांग्रेस के विमान से अब अलग कर दिया है और उनके इस्तीफा दे दिया है। सचिन पायलट के विमान को कांग्रेस ने अपने विमान से बाहर कर दिया है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को कांग्रेस के विमान से बाहर कर दिया है और जो डिप्टी सीएम थे उनसे बाहर कर दिया है और जो पार्टी के अध्यक्ष बनाए हुए थे वो भी बाहर कर दिया है। दूसरी बात अगर हम यहां पर करें कि जो सचिन पायलट के गुट के जितने भी विधायक थे उनके मंत्री पद से भी हटा दिया गया है। पोस्टर वॉर तो आपने देख लिया था कि पोस्टर किस तरीके से जैसे ही मनमुटाव सामने आया और पोस्टरों को हटा दिया गया और फिर दोबारा से चिपका दिया गया, मतलब साधने की कोशिश की जा रही थी। अब प्रियंका गांधी ने भी बहुत कोशिश की सचिन पायलट को समझाने की, और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी वो ये थी कि गहलोत अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सचिन पायलट कांग्रेस में दोबारा नहीं आएंगे। दूसरी बात करें कि जो 3 बार हार चुके सुरजेवाला कांग्रेस की नैया पार कराने के लिए आए हैं, जिनको अपनी नैया पार नहीं कराई गई और वो हिचकोले लेते हुए डूब गए, वो अब कांग्रेस की नैया राजस्थान में पार कराने के लिए पहुंचे। वक्ता बहुत अच्छे हैं, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, परंतु यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि शाम का भूला अगर सुबह तक घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और इस तरह के उन्होंने कहा। फिर उसके बाद जब नहीं पहुंचे भूले हुए सचिन पायलट, तो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल से मिलने अशोक गहलोत पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पीसी की, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग बच्चों को जिस तरीके से खिलाते हैं, बैठाते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उस तरीके का उनका बयान था कि मैंने सचिन पायलट को क्या क्या नहीं दिया, जो चीज़ें उन्होंने मुझसे मांगी वो सारी चीज़ें पूर्ति की। परंतु यहां पर सबसे बड़ी बात ये खुल करके आ रही है कि जो सचिन पायलट की नाराजगी है वो ये है कि जो इनके विधायक हैं, समर्थित विधायक हैं, उनके काम को लेकर के, और सचिन पायलट का काम था जो कांग्रेस कहीं राजस्थान के अंदर जो डूब चुकी थी, और जो युवाओं के नाम पर सचिन पायलट ने बूथ बूथ तक जाकर के उसने कांग्रेस में जो आग फूंकी थी, और उसके बाद ही ये विजय प्राप्त हुई। राजस्थान के अंदर जो जहाज के पायलट को जो जरूरत थी पायलट की, वो पायलट की जगह अशोक गहलोत को बिठा दिया गया। इसी वजह से तब से लेकर के अब तक नाराजगी जाहिर करते रहे, परंतु वो अब तक वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे कि एकदम से बाहर आ जाए। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करेंगे, जो सचिन पायलट की बीवी हैं अब्दुल्ला की कई बेटी है और उन्होंने उनके साथ शादी की थी, तो अब उनका भी रिएक्शन आ गया है और उन्होंने भी कांग्रेस पर वार किया है। सचिन पायलट की बीवी सारा सचिन पायलट, उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा टारगेट किया है। कांग्रेस में रहना मतलब गांधी परिवार और गहलोत के तलवे चाटना, वो हमें मंजूर नहीं। ये इतना बड़ा आरोप इन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाया है। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं के नाम पर, युवा कांग्रेस के नाम पर आज तक राहुल गांधी जो 50 साल के हो गए, उनको युवाओं के नाम पर झेलते आ रही कांग्रेस, अब कहीं ना कहीं जो युवाओं को मौका देना चाहिए था उन लोगों को मौका नहीं दिया। जैसे कि आपने देखा ज्योतिराज सिंधिया और सचिन पायलट, ये तो मुख्य 2 युवा थे और जो ग्राउंड में रह करके काम करते थे, उनको मौका नहीं दिया, और ये अपने आप को आज तक कहते आए हैं कि कांग्रेस युवाओं की पार्टी है, युवाओं पर बड़ा ध्यान देती है। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर युवाओं की क्या स्थिति है, और बहुत से ऐसे युवा हैं कि जो राहुल गांधी के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाते हैं, और यहाँ पर सचिन पायलट ने इतना बड़ा एक्शन लिया और
जो भरतपुर के जो विधायक हैं विश्वेंद्र, जो वो भी मंत्रालय था उनका भी रिजाइन करा दिया गया। अब उसके बाद एक विधायक हैं जो अपने आप से वीडियो जारी किया है उन्होंने, और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया है, उन्होंने हम लोगों को कैद कर लिया है, हमारे गाड़ियों की चाबियां ले ली हैं और पुलिस पूरे चारों तरफ लगा दी गई है, और जिस जगह हम रह रहे हैं उसी जगह को एक कैद खाने में तब्दील कर दिया है। अब ये आरोप इतना बड़ा लगाया गया है, इससे साबित हो जाता है कि अशोक गहलोत के हाथ में जितने वो विधायक और जो गिनती गिन करके दे रहे थे, वो गिनती अब कहीं ना कहीं टूटती हुई भी नजर आ रही है। कि जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि 109 विधायक हमारे पास है, उसके बाद 96 पहुंचे, 96 विधायकों में से भी अब 83 पर आ गए। अब 83 को ये कब्जा करने के चक्कर में है और फ्लोर टेस्ट की बीजेपी मांग भी कर रही है। अब जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो सियासी तनातनी चल रही थी, वो आपसी मनभेद अब कहीं ना कहीं सड़क पे आ गया, और सड़क पे आने के बाद अब स्थिति ये हो गई है कि अब सरकार वहां पर गिरना तय है। राजस्थान की सरकार अब गिरना तय है। अब किसी भी हालत में अशोक गहलोत उसको बचा नहीं सकते। सचिन पायलट ने जो गुस्सा दिखाया था वो अब इतना भयंकर हो चुका है कि सचिन पायलट अब किसी भी तरह से किसी भी एक हरगिज नहीं कांग्रेस में वापस जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है, तथ्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सचिन पायलट हैं वो अपनी दावेदारी जिस तरीके से कर रहे हैं, और जो घुटन भरी जिंदगी कांग्रेस के अंदर वो जी रहे थे, वो उन्होंने दिखा दी। जैसे कि आपने एक इनके पिता रहे राजेश पायलट भी 1996 के समय में कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की जो इनकी इच्छा है उस हिसाब से उनके मन मुताबिक नहीं थी, और उनको चुनाव लड़ाने से भी बाहर जा रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन बनाया था, और उसके बाद से अब भी हाल वही है। कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजमाता सोनिया गांधी की ही जो चलती है, और उसके बाद अब प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी से मिलने गई हैं, और राहुल गांधी हैं वो भी घूम रहे हैं और कोशिश करने में लगे हैं कि सरकार कैसे भी रिटर्न वापस आ जाए। परंतु सचिन पायलट हैं अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सचिन पायलट ने कसम खाई है कि जब तक मेरे स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई है, जब तक वो वापस नहीं आएगी, तब तक मैं कुछ भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो अब ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो अभी कोरोना काल के अंदर जो समय चल रहा है, और कांग्रेस ने चारों तरफ से राजस्थान की सीमाएं सील की थी, तो उससे लग रहा था कि कोरोना तो एक बहाना है, सरकार को बचाना है। तो अब दूसरा ये लग रहा है कि सचिन पायलट जितने विधायकों को लेके गए हैं, अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी पॉजिटिव विधायक हो गए हैं कोरोना काल के समय में। तो ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस की सरकार बहुत जल्द ही राजस्थान के अंदर गिरने वाली है, और युवाओं को धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस का चाल चरित्र और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो राजेश पायलट राजीव गांधी के बहुत ही करीबी रहे नेता, और उनके पुत्र 2001 में आते हैं और कांग्रेस को कहां से कहां तक लेके जाते हैं, और अपना भी राजस्थान के अंदर इतना बड़ा वर्चस्व खड़ा करते हैं, और सचिन पायलट को इतना बड़ा धोखा देती है। और उसके बाद पूरी कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार की कैंपेनिंग इनसे कराते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आता है वो ये कि इनको ठेंगा दिखा दिया जाता है और डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। मतलब बुजुर्ग के नीचे इनको बिठा दिया गया, जो उनको नागवार समझा चला। और उसके बाद से अब अशोक गहलोत हैं, वो अब फड़फड़ा रहे हैं, कोशिश कर भी रहे हैं, पर कोशिश नाकाम हो रही है। सुरजेवाला जो 3 बार चुनाव हारने के बाद राजस्थान में गए थे कि अपना जादू चलाएंगे, पर वो जादू भी नहीं चला पाए, क्यों उनके तो फोन भी नहीं उठाए। सच दूसरी बात है कि जो कपिल सिब्बल का जो सबसे पहला ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था कि अस्तबल से जब घोड़े निकल जाएंगे तब जागेंगे क्या। तो सबसे बड़ी बात है कि कपिल सिब्बल को सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि जिस अस्तबल में आप खड़े हो तो उसी से आप भी रिजाइन दे सकते हो, क्योंकि आप भी तो वहीं पे खड़े हो। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का जो यहाँ पर एक परिवार का महिमा मंडन किया जाता है, और केवल उसी के जो कहने के इशारे और उन्हीं के इशारे पर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चलते हैं,
तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल तो खड़ा होता है। अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि अभी भी हाई कमान जो कहेंगे उसी तरीके से काम किया जाएगा। सुरजेवाला ने भी बहुत कोशिश की और कोशिश करने के बाद जब नाकाम हुए तो मीडिया के सामने आए, और मीडिया के सामने आने के बाद कल तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से इन्होंने 96 विधायकों को अपने मुख्यमंत्री आवास में जो कैद किया गया था, फिर उसके बाद से वहां से और भी कम हो गया। अब 83 के आसपास इनके पास विधायक रह गए हैं। जो संख्या, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सरकार चलाने के लिए संख्या बल चाहिए। अब संख्या बल इनके पास है नहीं, तो अब ये फड़फड़ाना शुरू कर दिए हैं। और प्रियंका गांधी अपना आवास छोड़ के सोनिया गांधी जी के पास पहुंच गई, राहुल गांधी जी पहले से ही वही है। तो अब हाई कमांड डिसाइड करेगा कि किस तरीके से अब आगे क्या काम करना है। अशोक गहलोत जैसे ही राज्यपाल से मिलकर के आए तो इन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले कि करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं विधायकों को, इसलिए वो हमारे पास नहीं रुक रहे हैं। तो क्या पैसे की कमी कांग्रेस के पास है? क्या आप भी तो पैसे दे सकते हो? केवल और केवल वो विचारधारा है जो सचिन पायलट की विचारधारा से मैच कर रही है, इसलिए कांग्रेस के विधायक छोड़ करके भाग रहे हैं और वो गांधी परिवार की गुलामी नहीं सहन करना चाहते हैं। जिस तरीके से सारा ने भी इस बात का खुलासा किया है कि वो गांधी परिवार और अशोक गहलोत की चाटुकारिता नहीं करेंगे, और जिस तरीके से अभी तक चलता आ रहा था, कांग्रेस के अंदर युवाओं को धोखा मिलता आया, युवाओं को कभी मौका नहीं मिला। जैसे कि सचिन पायलट ने ऊपर से लेकर ग्राउंड जीरो तक काम किया और एक एक नागरिक को और युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ा और उन्होंने अपना संगठन करके दिखाया। अब पूरे राजस्थान के अंदर समर्थित इनके सदस्य और कार्यकर्ता हैं, वो रोड पर उतर करके अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए मांग कर रहे हैं। समाज के लिए जो काम करते हैं यही हमारे लिए युवा नेता हैं। जैसा कि अशोक गहलोत कह चुके हैं कि अशोक कि हमने राजस्थान की जनता के साथ काम किया है, मिलके काम किया है, और काम करने का मतलब आप यही है कि आपने देखा था कि राहुल गांधी उंगलियों पर गिनाते थे कि 10 दिन में किसान का ऋण माफ हो जाएगा, वो ऋण अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह की चर्चा है कांग्रेस के। अब लग रहा है कि राजस्थान में अब धराशायी हो जाएगी, सचिन पायलट और कांग्रेस का जहाज लेकर के उड़ जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।